तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सरकार क्या है। और ये 6th क्लास का चैप्टर है और चैप्टर नंबर 3 है। और इसको आज हम कवर करेंगे और मेन चीज़ है, इसको एक स्टोरी टाइप से कवर करेंगे क्योंकि इसमें जो है, अगर देखते हैं ज़रा हम कि सरकार क्या है। और इससे पहले हम आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बता दें, खास बात तो क्या है, ये जो 6th क्लास की एनसीईआरटी दी गई है, 6 से लेके 7th 8th तक की जो एनसीईआरटी हमें दी गई है, उसमें तो क्या है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो कीवर्ड हैं, कुछ शब्द हैं कीवर्ड जो खास शब्द होते हैं और जिनके यहाँ पता होनी चाहिए, जिनके बारे में मतलब जो परिभाषाएं होती हैं उनके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में, ताकि है ना, क्योंकि वो शब्द जो है हमें आगे मिलेंगे। तो है ना, उसके और पास ये है ना, ये 6th क्लास की 7th की एनसीईआरटी जो है, तो क्या करते हैं, इनके और पास है ना कि स्टोरी तैयार करते हैं ताकि वो कीवर्ड तक हम पहुँच सकें। ओके, ये क्या करते हैं, ये एक स्टोरी तैयार करते हैं जहाँ ताकि हम कीवर्ड तक पहुंच सकें। और वही इनका मेन उद्देश्य है कि बच्चों को थोड़ा सा ज्ञान देना उसके शब्दों के बारे में, आखिरकार ये शब्द है क्या। ओके, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 2 में कि भेदभाव क्या है ना, उससे पहले विविधता क्या है। तो ये चीज़ इस प्रकार से ये इसमें बता रहे हैं। ओके, तो मेन पॉइंट यहाँ पर यही है। तो है ना, आप लोग है ना, इसको ज़्यादा आप लोग है ना, इसमें ज़्यादा मतलब रिवीजन, मतलब अधिक रिवीजन करें, लेकिन इतना नहीं कि आप लोग जो स्टोरी है इसका ही रिवीजन कर रहे हैं और जो खास कीवर्ड हैं वहाँ पर आप पहुँच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जो खास कीवर्ड हैं इनको आपको समझना होगा और यही हमारे लिए मेन है। बाकी जो स्टोरी है, स्टोरी आप है ना, स्टोरी की तो कहीं नहीं आएगी। स्टोरी सिर्फ एक माध्यम है, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड तक पहुँचने का, ताकि कीवर्ड क्लियर हो जाए। तो आप लोग है ना कीवर्ड पर फोकस कीजिए, स्टोरी जो दी गई है उस पर देखो फोकस करना, वो सिर्फ और सिर्फ ये समझना है, सिर्फ और सिर्फ। ओके, तो मेन पॉइंट है कीवर्ड का। क्लियर? तो हमारा काम क्या है, तो आप लोग ऐसे करते रहिए, तो इस तरीके से आपको है ना, आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा और आपका है ना बुक पर कमांडिंग भी हो जाएगी। क्लियर? एनसीईआरटी पर। तो आज हमारा पॉइंट क्या है, सरकार क्या है। तो सरकार के बारे में जरा हम समझेंगे। पहले हम लेते हैं, तो क्या पहले हम लेते हैं लोकतंत्र। ओके, यहाँ से हम शुरू करते हैं पहले। ओके, ये आपके टॉपिक लिखे हुए हैं बुक के, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है एक स्टोरी को हम डिस्कस कर लें कि सरकार क्या है, सरकार किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से नेता चुने जाते हैं और किस है ना, किस तरीके से मतलब चुनाव होता है। ये ऑलमोस्ट एक जो आइडिया अगर लग जाए तो है ना, ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। और आगे भी आपको अगर 7th या 8th में आप कहीं पर भी चीज़ पढ़ेंगे तो आपको इशू नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेन पॉइंट है कि हमें हमें एक आध दो पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, हम सारा का सारा जो पॉइंट है उसको कवर करेंगे कि सरकार क्या है, सरकार के क्या स्तर हैं, सरकार के प्रकार हैं और किस टाइप से लोकतंत्र सरकार होती है, किस टाइप से राजतंत्र सरकार होती है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मेन पॉइंट है, एक स्टोरी टाइप से एक मेन पॉइंट चाहिए हमें। क्लियर? और वहाँ पर ही सारे सारे हल्के हल्के करके ये सारे पॉइंट आते चले जाएंगे और हम आपको बता देंगे कौन सा पॉइंट अब शुरू हो गया है। क्लियर? तो देखो क्या होता है, ये लोकतंत्र है और राजतंत्र। देखो पहले हमें ना इन दोनों कर लेते हैं क्लियर। पहले करते हैं इसको, राजतंत्र को। देखो राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में ये होता है कि है ना, बेटे का बेटा या बेटे का बेटा, मतलब कि वो राजा बनता रहता है ना। वो है ना, जैसे आपने देखा होगा कि मतलब कि आपने अगर कहानियाँ पढ़ी होंगी 7th की, अगर आपने हिस्ट्री को पढ़ी होगी उसमें उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो है कि मतलब किस प्रकार से राजा, मतलब आपने और आपने ये कहानी सुनी भी होंगी कि है ना, अगर एक राजा है तो उसका बेटा राजा ही बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि है ना, एक बेटे का है ना, मतलब कि एक राजा है तो उसका बेटा राजा, तो इसे ना क्या बोलते हैं, मतलब कि इसे बोलते हैं वंशानुगत सरकार, यानी कि उसके ही वंश के लोग शासन करेंगे, उसके ही वंश के लोग मतलब हेड होंगे। जैसे एक देश है, अगर मान लो जहाँ पर वंशानुगत सरकार है या राजतंत्र है, तो वहाँ पर उसके ही मतलब ये वंश है तो इसका बेटा होगा, है ना, फिर इसका बेटा, तो यही राजा बनते रहेंगे हर बार। ओके, क्लियर? तो इसे बोलते हैं राजतंत्र। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। ये बस सिंपल ही है कि है ना, बेटे का बेटा है ना, मतलब कि वही राजा बनेगा और वही सरकार का हेड होगा। ओके, और अब यहाँ पर देखते हैं कि देखो इसमें तो क्या होता है, इसमें जो होता है जनता, राजतंत्र में क्या होता है, देखो राजतंत्र में ना चुनाव होता है। ओके, क्योंकि भाई बेटे का बेटा जो राजा बन रहा है, तो राजतंत्र में कोई चुनाव नहीं होता है ना। और ना ही राजतंत्र में जनता वोट देती है। क्लियर? और ना ही कोई भी काम जनता से पूछ के होगा। बस है ना, जो इनके जो है ना, कुछ आसपास के इनके लोग होते हैं, ये कमेटी मेंबर होते हैं, समूह के होते हैं, वो आसपास से मतलब कुछ है ना, वो निर्णय लेंगे और वही है ना, वही चीज़ अप्लाई हो जाएगी। ओके, और इनमें कौन सा कानून बनना है, कौन सा क्या बनना है, वो लोगों को किसी को अवगत नहीं कराया जाएगा, या पूरा बन जाएगा है ना, पूरा उस पर है ना, तब ये लोग है ना खुद उस पर खुद निर्णय लेंगे और खुद ही इसको अप्लाई कर देंगे। ओके, और इसमें है ना, और इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, क्योंकि है ना, देखो आपने देखा होगा कि राजा ने जो निर्णय ले लिया तो वही होगा,
है ना, उसमें है ना कोई जनता कोई भी लोग उसमें मतलब कि हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। क्लियर। और देखो इसमें क्या होता है, लोकतंत्र जनता क्या होता है, देखो जनता ही चुनाव करती है कि कौन सा नेता बनेगा। ओके। और वही नेता है ना, और वही नेता जब है ना जब बैठेगा सरकार में तो क्या है, वही नेता मतलब कि वो निर्णय लेगा और क्या करना है उसके लिए, किस तरह से स्कूल पास करने, किस तरीके से मतलब कि हॉस्पिटल हैं, किस तरीके से मतलब कि जो सारे काम होते हैं वो सरकार किस तरीके से करती है, और है ना, और किस तरीके है ना कोई योजना है किसी के है ना, कोई वंचित परिवार है, कोई वंचित समुदाय है, तो उसके लिए कैसे कैसे है ना किस प्रकार से क्या कार्य कर है ना क्या कार्य करना है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर है, तो इसको हम समझेंगे अच्छे से। तो हम ये वाला पॉइंट शुरू कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट को हमने फिनिश कर दिया है, इतना ही आपको समझ में आ गया हो यहाँ से, फिलहाल इसमें विशेष अभी नहीं है। क्लियर। मस्तिष्क क्लास में भी आपकी बुक में भी इससे अधिक नहीं दिया गया, आपको यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि है ना ये राजतंत्र क्या होता है, यही होता है सीन। क्लियर। अब देखिए जरा, पहले हम जरा समझते हैं, ये 50 लोग हैं। ओके, ये लोग हैं 50, एक जगह रहते हैं, एक ही मोहल्ला है, ऐसा मान लीजिए एक ही स्थान है, ये 50 लोग यहीं रहते हैं, ये एक स्थान है। ओके, ये एक स्थान है और यहीं पर ये 50 लोग रहते हैं। क्लियर। अब क्या होगा, आज मान लीजिए कि यहाँ पर 2 लोग हैं, 2 लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं और 48 लोग हैं पढ़े लिखे हैं, लेकिन उतना ज्ञान नहीं है उनको जितना ज्ञान इन 2 लोगों को है। क्लियर। अब इनमें से है ना दोनों मतलब इन दोनों का व्यवहार अच्छा है, लेकिन इन दोनों में से एक व्यक्ति का व्यवहार भी अच्छा है, पढ़ा लिखा भी है, ज्ञानी भी है, सम्मान भी करता है, उसकी नैतिकता भी अच्छी है, उसके मूल्य भी अच्छे हैं। कुल मिलाकर है ना वो 50 लोग जो 48 लोग हैं, मतलब 48 नहीं 49 लोग हैं, इनका फेवरेट है वो ये व्यक्ति। तो ये लोग क्या करेंगे, जब भी चुनाव होंगे तो ये लोग है ना इसको है ना इस कहेंगे कि आप चुनाव लड़ो, आपके लिए वोट देंगे, ताकि है ना ताकि है ना हम लोगों की जो मांगे हैं है ना जो भी हम लोग समस्या होगी तो आप वो उसको कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आपको पता है कि कैसा काम कैसे होगा, तो इस वजह से। ओके, तो ये लोग है ना इससे चुनाव करवाएंगे। तो ये कौन हो गया, ये जो एक व्यक्ति जो है ये कौन हो गया, ये इनका हो गया प्रतिनिधि। ओके, ये कौन हो गया, ये इनका हो गया प्रतिनिधि यानी कैंडिडेट। ओके, ये कैंडिडेट हो गया इनका एक व्यक्ति। अब अगर ये चुनाव लड़ेगा, अगर ये चुनाव लड़ता है और ये लोग उसका अगर इसको वोट देते हैं, सारे के सारे लोग वोट देंगे, जो वोट की संख्या होती है कि इतने प्रतिशत वोट चाहिए, अगर उतने वोट इसको मिल जाएंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो इनका मतलब इतने पे ही है, अगर ये लोग वोट देंगे तो क्या है, अगर ये जीत गया, जीतने का क्या होगा, ये बन जाएगा नेता। ओके, इस प्रकार से ये एक स्थान का है, एक स्थान का आंकड़ा ये है, ऐसे बता लिया, ऐसे समझ लीजिए। ऐसे ना बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पर मतलब है ना 50 हैं, कहीं 30 हैं, तो ये लोग है ना अपना अपना एक नेता चुनते हैं, एक नेता इसका निकल के आ गया, एक इनका आ गया, तो ये लोग जब जीतते हैं तो ये बनते हैं नेता। ओके, अब ये लोग कहाँ बैठेंगे, ये लोग कहाँ बैठेंगे, तो है ना ये लोग कहाँ मीटिंग करते हैं, तो इस प्रकार से है ना ये मीटिंग कहाँ करते हैं, इनका मीटिंग प्लेस क्या है, तो वो चीज़ इनका मीटिंग कहाँ होती है, किससे ही मांग करते हैं, तो वो चीज़ है ना, तो वो चीज़ क्या है जानते क्या, इसको यार समझते हैं हम, ये लोग कहाँ से मांग करते हैं, किससे क्या करते हैं। देखो, केंद्र, राज्य, स्थानीय। ओके, केंद्र, राज्य, स्थानीय। अब पॉइंट हमारा आता है कि ये लोग अब जीत गए हैं। ओके, ये लोग अगर जीत चुके हैं तो ये लोग कहाँ बैठेंगे, अगर चुनाव केंद्र के हुए हैं। ओके, देखो कोई भी नियम, कोई भी है ना, कोई भी नियम है या कोई भी कानून है, कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनता है। अगर देखो राज्य का नियम है तो राज्य से बनेगा, स्थानीय नियम है तो स्थान से बनेगा। ये क्या है, ये क्या, तो क्या ये है पहला हेडिंग, सरकार के स्तर, तो केंद्र, राज्य, स्थानीय। क्लियर। तो क्या ऐसा मान लीजिए कि अगर ये लोग यहाँ बैठते हैं, ये सारे लोग यहाँ बैठते हैं, क्लियर, यहाँ बैठते हैं, तो देखो देखो जो केंद्र का जो मीटिंग प्लेस होता है वो अलग है, राज्य का अलग होता है, स्थानीय का अलग होता है, स्थानीय लोकल का। ओके, जैसे कि है ना अगर मेंबर लोग हैं, जैसे ना देखो आपने हो सभासद होते हैं, है ना, तो सभासद लोगों के जब चुनाव होते हैं तो वो लोग कहाँ बैठेंगे, है ना, जो नगर पालिका है वहाँ पर। ओके, सारे लोग मीटिंग एक साथ करते हैं। ऐसे है ना अगर मान लो कोई मतलब कि जो गाँव का प्रधान है ना, तो वहाँ के है ना वो है ना इन जो गांव के सारे प्रधान वो लोग किसके अंडर मीटिंग करेंगे, तो ये चीज़ ये वाला चैप्टर आपका आगे मिलेगा, तो उस पर आप हम इसका डिस्कस जो है अच्छे से करेंगे। फिलहाल जो है मेन पॉइंट हमें समझने का यहीं तक है ओनली कि ये लोग मीटिंग करते हैं। क्लियर। तो कोई एक मतलब समझ लीजिए कोई एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ये लोग मीटिंग करते हैं, तो मान लीजिए वो एक लोकतंत्र का एक स्थान है जहाँ पर ये लोग मीटिंग
कर रहे हैं। अब बताइए कि इन 50 लोगों ने, अगर इनमें से किसी व्यक्ति ने किसी चीज़ की डिमांड की कि हमें ये है ना, हमें ये चीज़ चाहिए कि हमें एक स्कूल चाहिए, किनने, इन लोगों ने डिमांड की, जो इनका ये जो नेता बना था, इनने ऐसे डिमांड की कि हमें एक स्कूल चाहिए, इनसे डिमांड की स्कूल चाहिए। अभी क्या करेगा ये, अभी है ना, ये देखो ये सारे लोग जो हैं यहाँ बैठेंगे, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अभी और ऐसा नहीं है, इनके ऊपर भी, इनके ऊपर भी कुछ नेता होंगे, और इनके बड़े नेता भी होंगे, कुछ बड़े नेता भी होंगे जिनसे ये बात कहेंगे कि है ना, हमारे स्थान पर है ना एक स्कूल चाहिए एक, है ना, जो कि है ना, फिर देखो या ये लोग पास करेंगे इस स्कूल को। जब ये लोग पास कर देंगे तो वहाँ पर स्कूल, इन लोगों की डिमांड जो है वो पूरी हो जाएगी। ओके, इन लोगों की डिमांड क्या है, पूरी हो जाएगी, यानी स्कूल मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश, थोड़ा मिटालते हैं, इसको थोड़ा सा फैल रहा है। ओके, ये ना कैंडिडेट हैं, और जहाँ पर ये सारे नेता बैठते हैं। ओके, अब ये क्या है, ये जीत चुके हैं तो ये यहाँ बैठेंगे। क्लियर, ये सारे यहाँ बैठे हैं, एक इनका स्थान अलग होता है, वो हम समझेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा आइडिया लेकर चल रहे हैं। तो ये लोग यहाँ बैठेंगे। अब इनको अगर मान लो इनको चाहिए स्कूल, ओके, इन्हें एक ही लेते पॉइंट, इनको स्कूल चाहिए, तो ये लोग अपने से बड़े नेता से, जो इनके बड़े नेता हैं, उनसे ये बात कहेंगे कि भाई है ना, कि सर हमारे यहाँ स्कूल है, या फिर है ना स्कूल, मतलब स्कूल चाहिए, वहाँ बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो ये लोग है ना इससे मांग करेंगे इनसे, तो ये कह रहे हैं, ये इसका है ना उनकी बात सुनेंगे, समझेंगे, वाकई में स्कूल चाहिए है। अगर समस्या गंभीर है तो उसको इमिडिएटली है ना, उसको तुरंत उनकी सुनवाई होगी। लेकिन अगर कोई समस्या थोड़ा सा किसी वजह से थोड़ा काम अटक रहा है तो उसमें समय भी लग सकता है। ओके, तो क्या है, ये जो है इनकी मांग को पूरा करेंगे। अब पॉइंट आता है तो क्या, कि अगर इन्होंने मांग की, इन 50 लोगों ने मांग की अपने नेता से, इनका नेता जो है इससे मांग की, और किसी कारणवश इनकी मांग पूरी नहीं हो पाई, इनका स्कूल नहीं आ पाया, तो ये लोग जो है इससे पूछेंगे कि भाई अभी तक स्कूल क्यों नहीं आया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, ये लोग मांग रहे हैं जवाब, ये लोग इनसे जवाब मांग रहे हैं, किससे, अपने नेता से जवाब मांग रहे हैं कि भाई अभी तक स्कूल क्यों नहीं आया। तो उसी को बोलते हैं क्या, जवाबदेही। ओके, कि है ना, अब क्या है, इसको इन्होंने अब देखो, इन लोगों ने इसको नेता बनाया, इन लोगों ने वोट दिया, ये नेता बना, है ना। बात समझिए थोड़ा सा, इन लोगों ने जब वोट दिया, है ना, तभी तो ये नेता बना। ये लोग कितने थे, ये इन 49 लोगों ने जब वोट दिया तभी एक नेता बना। तो क्या होता है, अगर इनका काम है, इसका काम है, इस नेता काम है कि इनकी सुनवाई करेगा, इनका जो भी काम होगा वो उनका काम ये करेगा, क्योंकि ये भाई इनके बीच का नेता ये है, इनके बीच का नेता ये है, इनके बीच नेता ये है। तो इसका काम है कि इनका काम, इनका जो भी दिक्कत आ रही है इनकी समस्या को समझना, और उस समस्या को यहाँ पर लाना, जहाँ पर और बड़े नेता है ना बैठते हैं, जहाँ और बड़े लीडर बैठते हैं। क्लियर, अगर है ना, तो मेन पॉइंट क्या है, इनकी ड्यूटी है कि इनकी बात को सुनना और इनकी बात को पूरी करना, इनकी ड्यूटी है। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं, देखो ड्यूटी को बोलते हैं कर्तव्य, है ना, क्या बोलते हैं, कर्तव्य। तो ये क्या है, ये इनका उत्तरदायित्व है, इस नेता का उत्तरदायित्व है कि इनकी बात को सुनना, बताना कि स्कूल क्यों नहीं आया और स्कूल क्यों नहीं आ पा रहा है, ये है ना, ये तो जवाबदेही हो गया, ये है ना जवाब देगा। लेकिन इसका इनका काम है कि इनका स्कूल ला के ही देना है इनको, क्योंकि है ना, क्योंकि इन्होंने बनाया है, इसके लिए नेता है कि अपने काम को, इनको जो दिक्कत है वही। ओके, क्लियर, तो क्या है मेन पॉइंट है, तो क्या है, अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए जरा, अगर किसी कारणवश ये नहीं आ पाया, किसी कारणवश मतलब कि ये इनका काम नहीं कर पाया, तो है ना, और मतलब इन्होंने अगर स्कूल मांग की, ये इसने पूरा नहीं किया, किसी और की इसने मांग की, मतलब कि इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ रोड टूटा हुआ है, रोड बनवाओ, है ना, और हमारे यहाँ पुल टूटा हुआ, पुलिया है ना, मतलब टूटी हुई है तो वो बनवाओ, लेकिन ये किसी का काम ही सुन रहा है, ये किसी का काम कर ही नहीं रहा ये नेता, तो मतलब क्या हुआ, तो फिर क्या होगा, तो क्या हुआ, तो फिर ये होगा कि है ना, ये इसको उठा देंगे और अपने बीच से किसी और नेता को बनाएंगे। ओके, किसी और नेता को, नया नेता को बनाएंगे, ये अपने बीच से किसी और निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि ये इसका काम सुन ही नहीं रहा है भाई, ये 50 लोगों ने मुझे बनाया इसको नेता, लेकिन ये क्या है, ये काम की सुनवाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको हटा देंगे। जब ना हटाएंगे कैसे, जब नेक्स्ट चुनाव होगा तो इसको वोट नहीं देंगे, किसी नए नेता को वोट देंगे, तो क्या ये ऑटोमेटिकली हार जाएगा। ओके, तो इसलिए बोलते हैं ये शासन किसका है, लोकतंत्र में जो शासन होता है वो किसका होता है, जनता का, क्योंकि जनता ही अपना नेता चुनती है। अब बताइए ऐसा क्यों है, ये जनता नेता चुनती ही क्यों है ना, जनता नेता चुनती ही क्यों है, पॉइंट हमारा ये आता है। देखो आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं कि जवाबदेही क्या होता है, उत्तरदायित्व क्या होता है, और
पॉइंट आता है कि जनता नेता मतलब जनता नेता चुनती ही क्यों है। ओके, तो इस पॉइंट से समझते हैं हम। देखो जरा, ये जनता है, ठीक है, इसे पता लगिए, इसमें 100 लोग हैं, इस जनता के बीच में 100 लोग का हम एक आंकड़ा ले रहे हैं कि इसमें 100 लोग हैं। अब एक बात जरा बताइए, क्या 100 लोग जो हैं मतलब कि चुनाव लड़ सकते हैं? 100 लोग के लीडर खड़े हो जाएंगे? अगर मान लीजिए कि है ना, अगर 100 लोग लीडर खड़े होंगे तो जैसे भारत की कितनी जनसंख्या है, तो क्या सारे लीडर बन जाएंगे फिर क्या? है ना, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि सभी लोगों को इतना ज्ञान नहीं है या सभी लोग इतने मतलब शिक्षित नहीं है। तो है ना, देखो पहली चीज़ है ना, तो सभी लोगों को मतलब कि सभी लोगों को उतना ज्ञान नहीं है, पहले पॉइंट ऐसे लेते हैं, देखो वो मतलब कि ये बात क्लियर करने के लिए है, उतना ज्ञान नहीं है, या फिर क्या है, सभी लोग लीडर नहीं बनते हैं, तो क्या है, अपने बीच से नेता को चुनते हैं, अपने बीच से जो क्या होता है, एक नेता को चुनते हैं। ओके, पॉइंट क्लियर हो रहा है? क्या है, सभी लोग चुनाव न करके 100 के 100 न बनते हैं, अपने बीच से एक नेता को चुनाव करते हैं, इसे बोलते हैं क्या, जनता का शासन। क्लियर? मतलब क्या था, क्या इन लोगों ने क्या अपने बीच से एक नेता निकाला, यानी 99 लोगों ने वोट दिया, तब ये एक नेता बना, इसको चुनाया ना, इसको चुना, यानी तो ये है ना, ये कौन है, इनका कैंडिडेट है, इसको चुना तभी है। अगर इसने नेता ने इसका मन का काम नहीं किया तो ये इसको हटा देंगे। क्यों भाई? भाई शासन इनका है, अधिकार ही इनका है, अधिकार ही किसका है, जनता का अधिकार है कि है ना, अगर ये इनके काम नहीं सुनेंगे, इनकी मांगों पूरा नहीं करेंगे, तो ये है ना, ये इसको हटा देंगे, ये इसको वोट नहीं देंगे नेक्स्ट चुनाव में, और ये किसी नए नेता को वोट देंगे, तो है ना, कोई नया नेता बन जाएगा, किनसे, इनके बीच से ही कोई और नेता बन जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही हार जाएगा। क्लियर? तो एक बात क्लियर हो रही है। मेरा जो मेन पॉइंट जहाँ तक पहुँचने का है वो ये है कि शासन किसका है, जनता का, है ना, तो हेड कौन है, जनता, क्योंकि जनता ही है ना क्या करती है, जनता ही अपने बीच से किसी नेता को चुनती है, और अगर वो जो नेता है वो काम नहीं करता है तो उसको हटाने का अधिकार है। तो ये सारा नियम कहाँ है, ये सारा नियम हो रहा है लोकतंत्र में। पॉइंट क्लियर होगा लोकतंत्र, जो इसका लोकतंत्र का कि कैसे चुनाव हो रहा है। ओके, और इसमें दो बार हमने सीख लिया, उत्तरदायित्व क्या होता है और जवाबदेही। ओके, क्लियर हो गया? अब जरा हमारा पॉइंट आता है तो आपको समझ में आ गया कि लोकतंत्र में क्या है ना, कैसे चुनाव होता है, इस तरीके से ही है, पैटर्न यही है, लेकिन है ना स्टेट अलग अलग होती है, मतलब कि है ना कौन कौन से पद हैं, तो उसकी बात नहीं करेंगे कि है ना, क्योंकि ये है ना, ये मैटर थोड़ा आगे क्लास का है। अभी आपको समझ में आ गया कि है ना कैसे मतलब कि नेता चुने जाते हैं। ओके, अब क्या है, आप थोड़ा देखते हैं तो क्या, अब इसका जो है ये नेता है, ठीक है, ये इन 100 लोगों ने जब इसको चुन लिया तो सही से इसको चुना। ओके, इसको चुनाव हुआ, ये नेता बना। अब क्या है, ऐसे क्या है, बहुत सारे नेता इकट्ठे होंगे, है ना, समझ लीजिए यहाँ मतलब 100 लोग यहाँ पर हैं, 50 लोगों की टीम यहाँ पर है, तो इनमें से एक नेता जो निकल कर आएगा, तो मेन चीज़ क्या है, यहाँ बैठेंगे ये लोग। ओके, यहाँ बैठेंगे ये सारे लोग। क्लियर? ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे नेता होते हैं और अलग अलग सीटें होती हैं। क्लियर? तो मैं आपको उन सीटों का नाम लेकर आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। जहाँ तक पॉइंट चल रहा है, जिस लिंक में चल रहे हैं उसी लिंक में हम बात करते हुए चलेंगे। ओके, तो कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लाएंगे जिससे अगर हमने यहाँ पर कोई वर्ड, अगर हमने यहाँ पर कोई वर्ड बोल दिया तो उसको समझाना पड़ेगा, तो उससे है ना वो, तो उससे आप और कंफ्यूज जाएंगे, क्योंकि आपके चैप्टर में जहाँ तक है हम वहीं तक ही बात करना, हम वहीं तक बात करना चाह रहे हैं, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके, ये लोग यहाँ बैठे हैं। अब पॉइंट हमारा क्या है लोकतंत्र में, देखो अब क्या है, अगर कानून बनता है तो कानून कैसे बनता है, पॉइंट हमारा था कानून का। ओके, किसका, कानून का। अब एक बात आइए, ये 100 लोगों की टीम है, अब है ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो क्या है, जो कानून, देखो कुछ कानून ऐसे होते हैं जो सभी को मान्य होते हैं, और इसमें ऑप्शन होता है चाहे माने या ना माने, ये इनको अधिकार होता है। ओके, कानून का अधिकार होता है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा पॉइंट कानून का यहाँ क्लियर कर देते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए। चाहे कानून माने या ना माने, ये एक पॉइंट इनको होता है। अगला कानून ऐसा होता है सरकार का एक कानून ऐसा होता है कि उनको मतलब कि जनता को बाध्य होता है, यानी कि जनता को वो कानून मानना ही पड़ेगा। ओके, अभी हम इसके एग्जाम्पल लेंगे, पॉइंट हमारा चल रहा है सेकंड। क्लियर? और कुछ कानून ऐसे होते हैं जिसमें जनता
उसमें अगर जनता का मतलब जनता के जो पर्सनल या व्यक्तित्व या इनके मूल्य पर, है ना, या इनके मौलिक अधिकार पर कोई भी हस्तक्षेप होता है तो है जनता को यानी कि नागरिक को, भारत के नागरिक को ये अधिकार होता है कि वो इनका जवाब मांग सकती है, तो इसके लिए वो कार्रवाई भी कर सकती है। ओके, है ना, वो कोर्ट जा सकती है जिससे कि भाई हमारे हमें जो अधिकार दिए गए थे, मौलिक अधिकार दिए गए थे, उसका हस्तक्षेप हो रहा है। तो पॉइंट हमारे पहले समझ लीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल देंगे कंटिन्यू हम। तो क्या है, ओके देखो जरा क्या है, पहले इतने कि दो कौन से कानून है मान्य है या नहीं मान्य है। देखो कुछ कानून ऐसे होते हैं जिसमें है ना लोग मानते हैं और कुछ कानून मतलब नहीं मानते हैं। ओके, जैसे क्या है कि है ना, देखो वैसे नियम है कि है ना सभी लोगों को है ना मतलब जो भारत के सभी नागरिक हैं जिनको सरकार की जो सरकार मतलब जो सरकार की सुविधाएं होती हैं मतलब जो सरकार ने जो सुविधाएं जो मतलब जनता के लिए बनाई हैं, जैसे कि हॉस्पिटल है या ट्रेन है, तो उसका उसका मतलब सही से रखना, सही से इस्तेमाल करना वो जनता के हाथ में होता है ना। लेकिन आपने देखा हो कि है ना क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि है ना मतलब ट्रेन से पंखे खोल लेते हैं, है ना, और है ना ट्रेन से बोल्ट खोल लेंगे। तो इस प्रकार से ना कुछ लोग ट्रेनों को गंदा भी करते हैं, है ना, गंदे करते हैं। तो लेकिन वो चीज़ जो है वो है सरकार ने किसको बनाई है जनता के लिए बनाई है, लेकिन मतलब कि जो लोग हैं उसका केयर ही नहीं कर रहे हैं। तो यही पॉइंट है कि यहाँ देखो नियम तो बने हुए हैं लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। पॉइंट ये है, तो यहाँ पर ऑप्शन है इस प्रकार से और भी है, लेकिन बात क्लियर होगी होगी। ओके, ऐसे इसी प्रकार से क्या है, कुछ हॉस्पिटल होते हैं कुछ सरकारी, तो वहाँ पर क्या है कुछ लोग गंदगी करते हैं, है ना, ऑटोमेटिकली वहाँ पर है ना मतलब थूकेंगे, है ना, कुछ लोग पुड़िया खाते हैं तो उसको भी है ना किसी कोने में देखा तो उसको पेंट कर दिया पूरी तरीके से, है रेड कलर का। तो वो चीज़ है, तो है ना वो है ना, तो क्या है ये जनता को मानना होगा कि है ना ये चीज़ है ना मतलब सरकार मतलब जो सरकार ने दी है वो लोगों की भलाई के लिए बनाई है। तो इसका उसका दायित्व बनता है कि लोगों का ये दायित्व वो है, जो कर्तव्य है उसकी सेफ्टी करना, उसको सही से रखना, उसको स्वच्छ रखना। क्लियर? तो ये कानून समझ में आ गया आपको कि है ना कुछ कानून कैसे हैं जो के अब क्या है कौन सा कानून बाध्य है। अगर सरकार कोई कानून बनाती है लोगों के लिए तो कुछ कानून लोगों को मानने ही होंगे। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि है ना अगर 18 साल का व्यक्ति है ना, तो क्या है अगर मतलब क्या बोलते हैं कि वो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी अगर चला रहा है तो उसके लिए उसकी लाइसेंस की आवश्यकता होगी। ओके, अगर है ना और अगर उसका लाइसेंस नहीं है तो उसका मतलब क्या है उस पर कार्रवाई होगी, उसको दंड दिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है ये उसके लिए बाध्य है। यहाँ पर है ना कोई व्यक्ति है अगर किसी है ना कोई व्यक्ति किसी को परेशान कर रहा है ना, या किसी को गाली वाली दे रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी, तो उसको दंड मिलेगा उसको, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि आप किसी को मार नहीं सकते हैं, है ना, देखो किसी को मार नहीं सकते या किसी को परेशान नहीं कर सकते। क्लियर? और है ना जो सरकार ने जो नियम बनाए हैं जो बाध्य हैं तो वो नियम आते हैं जो मानने ही मानने हैं। क्लियर? देखो ये मतलब कि देखो जो लाइसेंस की व्यवस्था है तो उसमें बाध्य ही है ना, ये हर किसी के लिए एक से हैं, चाहे कोई है चाहे कोई वीआईपी हो चाहे कैसा भी हो, ये सबको मानने ही हैं। क्लियर? तो ये है देखो ये नहीं हो बाध्य में। और कुछ नहीं ऐसा होता है क्या चीज़ जो नागरिक लोग होते हैं, नागरिकों के लिए अगर उनकी चीज़ है उनके लिए जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनको जो हक दिया गया अगर उसमें अगर कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करता है तो उसमें है ना ये लोग जो है कोर्ट जाके कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, कोर्ट जाके पूछ सकते हैं कि ऐसा हमारे साथ हुआ है। कैसे? इसका जरा एग्जांपल लेते हैं। ऐसे है कि कोई भी अगर नीची जाति का व्यक्ति है, कोई निम्न जाति व्यक्ति है, कोई एससी में आता है या कोई एसटी में आता है ना, तो उनके लिए अगर कहीं पर मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है तो वो लोग है ना, तो वो लोग क्या है वो लोग है ना कोर्ट जा सकते हैं कि हमें इस मंदिर में रोका जा रहा है, तो उन पर कार्रवाई होगी जहाँ मंदिर में रोका जा रहा है। तो ऐसे इन लोगों को ये अधिकार दिया गया है नागरिकों को। और भी है अगर किसी धर्म के बारे में, अगर किसी धर्म से किसी है ना किसी व्यक्ति के साथ अगर मान लो किसी धर्म के साथ किसी व्यक्ति के साथ मतलब भेदभाव हो रहा है तो वो वहाँ पर उस पर कार्रवाई होगी जो व्यक्ति उसके साथ भेदभाव कर रहा है। ओके, और ऐसे मान लीजिए एक पॉइंट और लेते हैं, कोई बच्चा है जिसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, ओके, या कोई नीची जाति बच्चा है जिसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और जो ऊंची जाति बच्चे हैं तो उनको है ना बैठने की अच्छी व्यवस्था दी गई है, अच्छे स्थान दिया गया है। लेकिन जो अगर मतलब है ना जो मतलब कि जो लो कास्ट से है तो उसको अगर कोई है ना अच्छी बेहतरीन व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पर क्या है वहाँ पर उसका उल्लंघन हो रहा है, उसके मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं संविधान में उसका उल्लंघन हो रहा है। तो इस वजह से क्या होगा ये कोर्ट जा सकता है और ये इस पर कार्रवाई कर सकते हैं कि हमारे ये अधिकार जो हैं वो छीन रहा है हमारे साथ, जो बच्चा हमारा उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो इस प्रकार से ये इनके हक में होता है। ओके, तो इसको हम पढ़ेंगे, इसको है ना फर्स्ट ईयर में आपको समझाया गया थोड़ा बहुत, लेकिन है आपका जो एम लक्ष्मीकांत बुक है उसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ने को उसमें मिलेगा, ये पॉइंट बहुत अच्छे से हैं। लेकिन लक्ष्मीकांत नहीं, उससे पहले आपकी फर्स्ट ईयर बुक में ये है ना आपको दिया गया अच्छे से। आप लोग देखना कि नागरिकों के जो मूल अधिकार है ना वो आपको दिए गए होंगे, आपकी है ना हर बुक में होंगे, साथ देखो फर्स्ट ईयर की बुक में होंगे, स्टार्टिंग में होंगे या एंड के पेज में होंगे। ओके, लेकिन होंगे जरूर कि है ना जो नागरिक मतलब कि जो नागरिक लोग होते हैं उनको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। क्लियर? ओके,
जैसे क्या है आपको समझ में आ गया। देखो कानून क्या होता है, तो सरकार जो कानून बनाती है कुछ लोगों के लिए मान्य होते हैं, कुछ लोग माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कानून को होते हैं बाध्य ही होते हैं, और कुछ कानून जो होते हैं वो जनता के हक में होते हैं कि जनता के अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है किसी के साथ अगर मान लो उनके हक छीनता है या उनसे भेदभाव करता है ना, तो संविधान में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति किसी से भेदभाव नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति किसी को ऊंचा नीचा नहीं कह सकता, या कोई व्यक्ति किसी को अपशब्द नहीं कह सकता। तो इसका नियम है। ओके, तो है ना वो चीज़ कहाँ पर है, वो नागरिकों के है ना किसमें, हक में है, यानी कि जो क्या मौलिक अधिकार लिखी है जो है हमारे उसके अंदर है ये पॉइंट हमारे। क्लियर, तुम्हारा आज पॉइंट हो चुके, 2 पॉइंट हो चुके। अब क्या है, सरकार के प्रकार। तो देखो ये पॉइंट हम कर चुके हैं पहले से ही, जो क्या है हमने क्या था, देखो ये लोकतंत्र वाला और राजतंत्र वाला, तो वो ये पॉइंट था, ये वाला पॉइंट ही, वो पॉइंट ये वाला ही है। क्लियर, ओके। अगला क्या है, लोकतांत्रिक सरकार। तो ये बात तो हो गई पूरी की है ना कि इसमें कैसे कैसे काम होता है ना, और किस तरीके से इसमें काम हुआ है। तो ये चीज़ है, थोड़ा हम देखते हैं जरा। ये आपको में ये पॉइंट दिया गया है एक साइड से कोने में, ये दिया गया है आपके लिए, इसमें लिखा हुआ है कुछ ऐसे करके, तो उसको जरा पढ़ते हैं। उसके बारे में ये क्या है, सफरेज मूवमेंट। ये ऐसा हुआ था कि है ना पहले लोगों को समानता, मतलब पहले लोगों को समान नहीं समझा जाता था। पहले जो महिलाएं थी उनकी वैल्यू नहीं थी समाज में। ये नहीं कि भारत के अंदर ही, हर जगह ऐसा नियम था कि है ना महिलाओं को कम समझा जाता था। मैं जो महिलाओं की वैल्यू थी, महिलाओं का स्थान था, और है महिलाओं के प्रति जो नज़रिया था वो उच्च नहीं था, वो नीचे नहीं, वो तो मतलब कि निम्न था और उच्च कोटि का नहीं था। तो क्या था, उनके साथ महिलाओं के साथ है ना भेदभाव होता था। तब क्या हुआ था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो वहाँ पर है ना जो पुरुषों की संख्या है, जो मेल जेंडर हैं है ना, तो वहाँ क्या था वो लोग युद्ध में गए थे, तो उनके तो मतलब जो कंपनियाँ थी, यहाँ पे जो घर पे जो लोग थे हैं, जो जहाँ पर काम करते थे, तो वहाँ पर उनको काम करने के जो लोग नहीं थे, पुरुष नहीं थे, तो वहाँ पर उनकी जगह पर, जैसे मान लीजिए कि अगर ये वॉर हो रहा है तो है ना ये पुरुष हैं, पुरुष गंदा लग रहा है सब, ये मेल हैं, तो ये मेल लोग अगर यहाँ गए हैं वॉर में, ठीक है, तो यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ की जो फीमेल्स हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, ओके, तो क्या है, तो इनकी जगह पर जहाँ पर ये लोग काम करते थे, इनकी जगह पर अब ये लोग काम करेंगी। ओके, इनको ये अधिकार दिया गया था कि है ना, अगर देखो आपके जो पुरुष हैं है ना, जो मेल हैं, आपके परिवार के जो मेल लोग हैं, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो, है ना, लेकिन वो काम पर गए हैं, अगर वो युद्ध में हैं तो आप लोग नीचे काम कीजिए, बस उनको काम चाहिए था। लेकिन है ना, इनको जिन लोगों ने काम करवाया था इनसे अपनी कंपनियों में, है ना, तो क्या था, उन लोगों को इतना यकीन नहीं था कि ये महिलाएं भी हैं, जो महिला हैं या लड़कियां हैं, है ना, मतलब फीमेल जेंडर कोई भी है, अगर इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। उनको ये उम्मीद थी, जब महिलाओं ने जब काम किया तो ये है ना, तो ये लोग है ना, मतलब कि चौंक गए कि अरे वाह, महिला भी ऐसा काम कर सकती हैं, है ना, कि महिलाओं ने उनके बराबर नहीं, उनसे अच्छा काम किया पुरुषों से। तो उसका क्या है ना, कि लोगों को पता चला कि हाँ, मतलब कि जो महिलाओं के अंदर भी है ना क्वालिटी है। तो है, फिर क्या हुआ, फिर समय के अनुसार आगे बढ़ते गए, फिर उन्होंने है ना, जो महिलाओं ने बहुत सारे आंदोलन भी किए, है ना, किसके लिए, वोट के लिए आंदोलन किया। तो वोट को क्या बोलते हैं, सफरेज। क्या बोलते हैं वोट को, वोट को बोलते हैं सफरेज। ओके, यानी कि वोट देने का जो अधिकार है उसके लिए आंदोलन किया। तो क्या सफरेज मूवमेंट किया, यानी कि अब उनको वोट, मतलब कि पहले उनसे वोट नहीं दिया, मतलब कि वो किसी को भी वोट नहीं दे सकती हैं। ओके, तो इस प्रकार से आंदोलन, तो इस प्रकार से ना उन्होंने और जगह भी है ना मतलब कि जगह बनाई अपनी, जैसे कि है ना कि पहले जो महिलाओं को जॉब नहीं थी, मतलब कि जॉब की जगह स्थान नहीं था, लेकिन अब क्या है, अब उनको पता चलेगा कि वैल्यू क्या है, कि लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई महिलाओं हैं, जो महिलाएं हैं काम पुरुषों से अच्छा करती हैं, तो उनको अब काम मिलने लगा था, क्योंकि उन लोग है ना, कुछ महिलाओं ने, इनके साथी महिलाओं ने आंदोलन भी किए बहुत सारे। ओके, तो क्या है, इस प्रकार से क्या है, सफरेज मूवमेंट, ये वाला पॉइंट है। क्लियर, तो मेन पॉइंट यही है, यहाँ तक इतने पॉइंट ही क्लियर हैं यहाँ तक। अब इसके बाद में आपका कोई डाउट रहा हो तो आप पूछ लीजिए। आपका थोड़ा सा ये रह गया है, केंद्र सरकार, केंद्र राज्य स्थानीय सरकार, स्तर सरकार के ये रह गए, थोड़ा सा इसको जरा क्लियर करते हैं। स्तर, केंद्र, राज्य, स्थानीय। ओके, देखिए जरा, ऐसे मान लीजिए कि आप लोगों ने सुना होगा शायद कि है ना, पहले राजा महाराजा है ना, जब राजा महाराजा जब होते थे, है ना, तो है ना तो क्या है, वो मतलब अगर जिस व्यक्ति ने या जिस राजा ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तो है ना उसके बाद उसका भारत पर कब्जा हो जाता था,
है ना। तो है ना जो भारत के आसपास है ना, जो भारत में मेन जगह थी, वहाँ उसका मतलब उसे पकड़ हो जाती थी। ओके, तो वो एरिया उसके हाथ में होता था। तो क्या है, ये पॉइंट ये क्लियर हो गया। तो अगला क्या है, हाँ समझिए, तो वो लोग है ना, तो वो लोग यहाँ से करते थे पूरा नियम। तो है ना अगर केंद्र के हाथ में आ गया तो है ना पूरा का पूरा जो है ना स्थान है भारत का, वो उनके हाथ में आ जाता था, ऐसा समझ लीजिए। ओके, ये सब एक कहानी ड्रॉ हो रही है। ऐसे क्या है, अब देखो यहाँ से जो है केंद्र से है, देखो गांव में देखो राज्य तक ना विकास हो रहा है ना। और ना केंद्र जो ना देखो गांव है, शहर है, कस्बा है, यहाँ तक विकास नहीं हो पा रहा था। ओके, तो पहले ये चीज़ थी भी नहीं, राज्य और स्थानीय सरकार थी भी नहीं। पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ है क्या था, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट। ओके, क्लियर। तो क्या था, जब आज़ादी की लड़ाई मतलब कि जब हमें आज़ादी मिल गई थी, तो क्या हुआ था, आज़ादी के दो कुछ राज्य जो हैं वो आज़ादी से पहले बन गए थे। ओके, और है ना अधिकांश राज्य है ना जब कब बने थे, जब राज्य देखो ये स्थान भारत का है, तो यहाँ से क्या है, यहाँ के रहने वाले लोगों ने क्या किया कि भाई हमें अपना अलग राज्य चाहिए। ऐसे फिर लोगों ने मांग की अलग राज्य चाहिए हमें, क्योंकि हमें अपने राज्य का विकास करना और हमें अपने लोगों का अलग राज्य चाहिए। तो है ना इस प्रकार से क्या मांग होने लगी, तो केंद्र ने क्या किया कि अपनी थोड़ी पावर जो थी वो राज्य को दे दी कि आप लोग चलो अपना विकास करो, आपको स्थान दे दिया, और आप लोग है ना यहाँ हर चीज़ बनाओ, हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल, स्कूल और जो भी व्यवस्था है, जो लोगों की सुविधाएं हैं, आप लोग खुद से करो, हम आपको ये पावर दे रहे हैं। मतलब कि यहाँ जो पावर थी, इन लोगों ने अपनी पावर दे दी कि है ना अब आप लोग अपना करो काम। लेकिन क्या हुआ, लेकिन है ना देखो राज्य तो विकास हुआ, लेकिन क्या राज्य के लोग भी है ना पूरी तरीके से नहीं देख सकते है ना। तो फिर लोगों ने क्या किया कि है ना देखो भाई राज्य तो विकास हो रहा है, लेकिन जो गांव है, नदी नाले हैं और मोहल्ले हैं, है ना कस्बा हैं, तो यहाँ तो विकास नहीं हो पा रहा है। देखो नदियाँ गंदी हैं, है ना, और नाले हैं, और जो नाली हैं अगर टूट रही तो हम किससे कहें, क्लियर। और मोहल्ले में कोई है ना कोई मतलब कि जो मोहल्ले में किसी खंभे पर लाइट नहीं आ रही है, तो हम क्या है, तो राज्य के सीएम से कहें क्या, है ना। तो ये इस प्रकार की बात होगी ना। तो तो फिर क्या हुआ, फिर केंद्र ने और राज्य ने अपनी शक्तियां मिलाकर किसको दे दी, स्थानीय सरकार को। ओके, इन दोनों ने मिलाकर अपनी पावर किसको दे दी, ऐसा समझते हैं जरा। केंद्र ने और राज्य ने अपनी पावर दी किसके लिए, स्थानीय सरकार को। इसमें आते हैं तो कौन कौन, प्रधान, है ना, मेंबर। ओके, इसमें जो लोकल के होते हैं तो वो है ना वो लोग इसमें आते हैं, ठीक है, मेंबर, प्रधान, चेयरमैन, अध्यक्ष, है ना, और जिला पंचायत, क्लियर। तो ये लोग इसमें आते हैं। तो पॉइंट क्या था, अब क्या था, अब विकास गांव में भी होगा, शहर में भी होगा, कस्बा में भी होगा, और जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर भी होगा। यानी कि क्या था, देखो केंद्र में विकास तो हो ही रहा था, केंद्र में सरकार थी तो केंद्र की कंट्रोल तो हो रही थी, लेकिन राज्य बना तो राज्य में तो विकास हो रहा था, लेकिन जो छोटे छोटे है ना जो मतलब कि जो गलियाँ हैं, है ना, और किसी खंभे लाइट टूट गई है या है ना कहीं को पुली टूटी है, तो वहाँ पर ये लोग इतने बड़े बड़े मंत्री थोड़ी आएंगे, तो वहाँ के लिए एक सरकार चाहिए थी। तो है ना इसलिए है ना तो गांधी जी ने भी कहा था कि है ना अगर विकास करना है तो गाँव गाँव से विकास होगा, तो अपने ऑटोमेटिकली ही हर जगह विकास होता चला जाएगा। कि अगर गाँव में विकास हुआ, ऐसा समझते हैं जरा, इस पॉइंट को जरा समझते हैं। इसकी ये गांव का रोड है, ये गांव का रोड है, अगर देखो ये गांव के सारे रोड बनने लगे है ना, तो फिर क्या होगा, और ऐसे फिर कस्बे के सारे रोड बनने लगे, कस्बे के सारे रोड बनने लगे, फिर देखो जिला के रोड बनने लगे, है ना, और फिर राज्य के सारे रोड बनने लगे, फिर केंद्र के सारे रोड बनने लगे। तो क्या होगा, है ना, कहीं पर भी आने जाने की दिक्कत नहीं होगी। ओके, पॉइंट समझ में आ रहा है, कहीं पर आने जाने की दिक्कत नहीं होगी कि है ना कोई व्यक्ति किसी टाइम आ सकता है, कोई व्यक्ति किसी टाइम जा सकता है, चाहे कोई सा मौसम हो, चाहे कोई सी बारिश हो। अगर आपने देखा होगा कि बारिश में क्या होता है, गाँव में है रोड नहीं होते हैं, तो जिस कारण से अगर पानी भर गया वहाँ पर रोड के स्थान पर, तो वहाँ पर निकलने बैठने की व्यवस्था नहीं पाती है। तो ये बात आई है, अगर किसी को इमरजेंसी है तो वो कैसे निकलेगा, जाना पड़ेगा किसी को, तो कैसे निकलेगा, तो वहाँ पर रोड ही नहीं है। और ऐसा मान लीजिए अगर रोड है तो लाइट की व्यवस्था नहीं है गाँव में, तो वो है तो वो डर से नहीं निकलेगा वहाँ पर कि भाई है ना वहाँ पर है ना कैसा इलाका है, कैसा एरिया है, वहाँ के लोग कैसे हैं, तो ऐसे उसको डर होगा। तो ये पूरी जब है ना सुविधाएं होंगी, जो छोटे छोटे क्षेत्र में होंगी, तो इस प्रकार से है ना अगर जो गाँव में होंगी, है ना, फिर कस्बा में होगी, क्लियर, शहर में भी होंगी, जिला में भी होंगी, राज्य में भी होंगी, और केंद्र की भी होंगी। तो ये सारी व्यवस्था होंगी, हर जगह व्यवस्था होंगी, तो क्या होगा, एक अच्छा विकास होगा। तो यही चीज़ है, तो क्या है, यही है क्या है, सरकार के स्तर। तो इसलिए क्या था, तो इसमें यही पॉइंट है कि केंद्र में कैसे विकास होता है, राज्य में कैसे विकास होता है, और स्थानीय सरकार में कैसे विकास होता है। तो वो चीज़ यहाँ पर है, यही पॉइंट। ओके, आप लोग इसमें आगे पढ़ेंगे, इस लोग में इतना ही है, लेकिन आगे जो आप लोग